तो वेलकम बैक मूवी फ्लिक्स में फिर एक नई मूवी के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है सुंदर सी पहाड़ियों के साथ, जहाँ पे दो लड़की और एक लड़का क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कियों का नाम हंटर और वेकी होता है और लड़के का नाम डैन होता है। वेकी और डैन हस्बैंड वाइफ होते हैं। यहाँ वेकी ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा डर रही होती है। तभी डैन उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है कि डैन का हाथ पकड़कर उसकी तरफ चली जाती है। तभी वेकी कहती है कि हंटर काश तुम्हारा भी कोई एक बॉयफ्रेंड होता, लेकिन हंटर तो और भी ऊपर चढ़ती जा रही थी। और यहाँ डैन भी क्लिप फंसाने के लिए कोई जगह देख रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर ये जगह दिख जाती है। जैसे डैन आगे बढ़ता है तभी यहाँ से कोई चीज निकलती है, जिससे कि डैन का ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर लटक जाता है। यहाँ डैन वेकी से कहता है कि तुम अपनी रस्सी को ढीली कर दो ताकि मैं कोई चट्टान पकड़ सकूं, और वह रस्सी को ढीली कर देती है। लेकिन डैन चट्टान नहीं पकड़ पाता, जिससे कि क्लिप कमजोर होता चला जाता है और वो निकल जाता है, जिससे कि डैन नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और अब यहीं से ही हमारी कहानी स्टार्ट होती है और यहाँ दिखा जाता है ये डैन का घर है। डैन के घर में ही वेकी ड्रिंक कर रही होती है और वो इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है कि उसे कुछ पता नहीं होता कि वह अब क्या कर रही है। तभी वेकी डैन को कॉल कर उसकी कॉलर ट्यून सुनने लगती है, जिस कॉलर ट्यून में डैन अपने बारे में बता रहा होता है। और जब वेकी क्लब से बाहर जाती है तो बाहर उसके डैड खड़े होते हैं, जो कि उसी को लेने आए होते हैं। यहाँ वेकी के डैड वेकी से कहते हैं कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हें अब घर चलना चाहिए। तभी वेकी अपने डैड से कहती है कि मुझे घर नहीं जाना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वेकी का डैड कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, मैंने तुम्हारी इसीलिए परवरिश नहीं की थी। तभी वेकी कहती है कि मुझे डैन के बिना नहीं जीना, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वेकी के डैड कहते हैं कि तुम डैन को भूल जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन वेकी इसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। वेकी फिर से डैन को कॉल लगाती है और उसकी कॉलर ट्यून सुनने लगती है। डैन की यादों में इतनी ज्यादा पागल होती है कि वह मेडिसिन खाने लगती है। तभी वेकी के फोन पर हंटर की कॉल आती है और कॉल के साथ हंटर खुद उसके साथ चली जाती है। वेकी के घर आने के बाद वह वेकी का थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, यानी कि उसे खुश रखने की कोशिश करती है। तभी हंटर वेकी को अपने फोन में एक फोटो दिखाती है और उसमें एक टावर होता है। उस टावर का नाम V67 होता है और वह वेकी से कहती है कि काफी टाइम से हमने एक साथ समय नहीं बिताया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इस टावर पे चढ़ें। लेकिन डैन के मरने के बाद वेकी बिल्कुल बदल सी गई है। वह टावर पे चढ़ने के लिए मना कर देती है और रो पड़ती है। वेकी को रोते देख हंटर उसे गले लगा लेती है। अगली सुबह वेकी डैन के बारे में सोचकर सीधा हंटर के पास चली जाती है। हंटर से कहने लगती है कि आखिरी बार सिर्फ डैन के लिए। हंटर यह सुनकर वेकी को गले लगा लेती है और दोनों जने टावर V67 की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ वेकी अपनी पुरानी फोटो को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लगती है। रात होने पर यह दोनों इस होटल में रुक जाती हैं। यहाँ वेकी फोन को चार्ज करने के लिए वेटर को बुलाती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर स्विच कहाँ है। वेटर उससे मना कर देती है। अभी हंटर वेटर से पूछती है कि यहाँ पर टावर V67 कहाँ पर है। अभी वेटर कहती है कि टावर V67 सामने ही है। वेकी को वह टावर दिख जाता है। तभी हंटर लाइट का बल्ब निकालकर वेकी का चार्जर उसमें लगाकर उसका फोन चार्ज कर देती है। सुबह होते ही दोनों टावर V67 की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। यहाँ पर हंटर एक ब्लॉगर होती है जो कि यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करती है और नई नई जगह दिखाती है। वीडियो बनाते समय हंटर का पूरा ध्यान फोन पर होता है। तभी अचानक एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से निकल जाता है। इन दोनों को ऐसे लगता है जैसा कि यमराज इनके बगल से निकला है। अब यह दोनों टावर V67 की तरफ निकल पड़ी हैं। तभी हंटर देखती है कि अंदर जाने के रास्ते पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन हंटर रुकने वाली नहीं थी। वह दोनों गेट के ऊपर से वहां चले जाते हैं। रास्ते में वह दोनों देखते हैं कि कुछ वल्चर्स एक जानवर को खा रहे होते हैं। वह जानवर अभी भी जिंदा होता है। वेकी और हंटर उन वल्चर्स को वहां से भगा देती है। लेकिन मुझे लगता है अगला सिक्का और वेकी और हंटर हैं। वेकी और हंटर उस टावर के पास पहुंच जाती हैं। जब वेकी टावर की ऊंचाई को देखती है तो वह डर जाती है, क्योंकि टावर खत्म कहाँ हो रहा था यह वेकी को दिख ही नहीं रहा था। इसलिए टावर की ऊंचाई देखकर वेकी डरने लगती है। यहाँ हंटर फोन में वीडियो जूम कर टावर का एंड देखती है। टावर को देखने के बाद वेकी हंटर से ऊपर चढ़ने के लिए मना कर देती है। यहाँ हंटर वेकी को फोर्स करने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने डर से जीतना होगा और तुम्हें ऊपर चढ़ना होगा मेरे लिए और डैन के लिए। यहाँ वेकी ऊपर चढ़ने के लिए राजी हो जाती है और एक बार फिर यह दोनों टावर को देखने लगते हैं। लेकिन वेकी तो ऊपर चढ़ना ही नहीं चाहती, लेकिन वह हंटर को देखकर ऊपर चढ़ ही जाती है। यह टावर काफी पुराना होने की वजह से बहुत कमजोर लगता है। यहाँ हंटर को तो बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन वेकी बहुत ज्यादा डरती है
और जब बैकी नीचे देखती है तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसने कर कैसे लिया, क्योंकि वह टावर की बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुकी थी। लेकिन इन्हें अभी 1500 फीट ऊपर और चढ़ना है। यहाँ बैकी हंटर से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है, प्लीज मुझे पानी दे दो। तभी हंटर रुककर अपने बैग से वाटर बोतल निकालकर बैकी को दे देती है। बैकी उस पानी को पी लेती है। अब हंटर बैकी से बाहर देखने के लिए कहती है, लेकिन बैकी बाहर देखना नहीं चाहती और वह उसे वाटर बोतल दे देती है और ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। यह टावर इन दोनों के साथ अब क्या करेगा ये तो आगे कहानी में पता चलेगा। अब यह दोनों आधा टावर चढ़ चुके हैं। 1000 फीट ऊपर चढ़ने पर इन्हें आराम करने के लिए जगह मिल जाती है। हंटर ऊपर चढ़ जाने के बाद बैकी से कहती है कि तुम्हें जल्दी ऊपर आना होगा और ऊपर का नजारा देखना होगा। जब बैकी ऊपर का नजारा देखती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। लेकिन हंटर यहाँ भी नहीं रुकती, वह और ऊपर चढ़ने लगती है। अब बैकी यहाँ अकेली क्या करेगी, वह थोड़ी हिम्मत और करती है और ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन बैकी फिर से नीचे देख लेती है और हंटर से हेल्प मांगने लगती है। लेकिन हंटर उससे कहती है कि नीचे मत देखो, सिर्फ ऊपर देखती रहो और चढ़ती रहो, क्योंकि हंटर को खतरों से खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। यहाँ हंटर बैकी को डराने के लिए थोड़ी सी मस्ती करती है और वह वहाँ के स्टेट्स को हिलाने लगती है। हंटर की इस मस्ती से वहाँ की स्टेट्स कमजोर होने लगती हैं। यहाँ हंटर तो टॉप पर पहुंच जाती है, लेकिन बैकी अभी भी नीचे होती है, क्योंकि बैकी बहुत ज्यादा डर रही होती है। और बैकी भी हंटर के पास पहुंच जाती है और वह हंटर का हाथ पकड़ती है और ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन खतरा इनके बहुत नजदीक है। अब यह दोनों टावर के बिल्कुल टॉप पर चढ़ चुके होते हैं। अब यह दोनों फोन से कुछ सेल्फियां लेते हैं और ड्रोन को उड़ाने लगते हैं, जिससे कि वह कुछ वीडियो क्लिप ले सकें। यहाँ हंटर कुछ यूनिक तरीके से कुछ वीडियो क्लिप लेना चाहती है, वो भी अपनी ऑडियंस के लिए। अब यहाँ हंटर बैकी से कहती है कि तुम्हें भी यह स्टंट करना होगा, लेकिन बैकी उसे मना कर देती है, क्योंकि उसको पहले से ही बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन हंटर के बहुत कहने पर बैकी तैयार हो जाती है और टावर से लटककर स्टंट करने लगती है और हंटर सेल्फी लेने लगती है। स्टंट करने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी बैकी को डैन की याद आने लगती है और वह उसकी अस्थियों को निकाल कर उसको मिस करती है और उनकी अस्थियों को हवा में उड़ा देती है। तभी बैकी हंटर से नीचे उतरने के लिए कहती है और अपना बैग पैक करने लगती है। अब जैसे ही बैकी नीचे उतरने वाली होती है, वह सीढ़ी पर पहला पैर रखती है, लेकिन तभी वह सीढ़ियां वहां से उखड़ जाती हैं। सीढ़ियां नीचे जाने लगती हैं और बैकी वहीं पर लटक जाती है। इतनी ऊंचाई पर लटकने के बाद बैकी अपने आप को संभाल नहीं पाती। तभी हंटर बैकी को ऊपर खींचने लगती है। तभी बैकी स्टेट्स पकड़ लेती है और हंटर के पास ऊपर आ जाती है। नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि स्टेट्स तो सारी टूट चुकी हैं, अब वह नीचे कैसे जाएंगे। तभी बैकी और हंटर अपने अपने फोन में नेटवर्क चेक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क आते ही नहीं है। वहाँ लगे बॉक्स में उन्हें एक स्कोप और एक फ्लेयर मिल जाती है, लेकिन यहाँ बैकी का बैग नीचे गिर चुका होता है, क्योंकि बैग में और सामान के साथ वाटर बोतल होती है। तभी हंटर कहती है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी हंटर बैकी से कहती है कि हमें यहाँ कोई ना कोई देख लेगा और बचाने जरूर आएगा। यहाँ यह दोनों इतनी ऊंचाई पर होती हैं कि बिना स्कोप के इन्हें कोई देख ही नहीं सकता। यहाँ हंटर वीडियो शूट करते हुए कहती है कि हम यहाँ B67 टावर पर फंस चुके हैं, प्लीज हमारी मदद करें। तभी हंटर के देखने पर उसे एक वैन दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। तभी हंटर बैकी से कहती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, लेकिन नीचे नेटवर्क है, क्योंकि नीचे मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी। तभी हंटर फोन में हेल्प के लिए एक मैसेज टाइप करती है और फोन को रस्सी में बांधकर उसे नीचे छोड़ने लगती है, लेकिन फोन वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक हंटर को नेटवर्क मिला था। अब हंटर खुद ही नीचे लटकने को सोचती है और वह फोन को और नीचे करती है। हंटर के लटकने पर भी फोन में नेटवर्क नहीं आ पाते। तभी हंटर सोचती है कि क्यों ना इस फोन को नीचे फेंक दे। तभी वह अपना जूता निकालती है और जूते के अंदर फोन को डालकर उसके ऊपर मोजा डाल देती है, ताकि वह फोन टूटे ना, और जूते को नीचे फेंक देती है। तभी स्कोप से देखने पर नीचे एक कुत्ता और एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिससे वह दोनों आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन व्यक्ति तो फोन पर बात कर रहा होता है। तभी बैकी अपना दूसरा जूता फेंकती है और उस जूते को यह व्यक्ति देख लेता है, लेकिन वह जूता देखकर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी हंटर को वैन में 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। तभी हंटर बैकी से फ्लेयर फायर करने के लिए कहती है। फ्लेयर को अचानक देखने के बाद वह व्यक्ति स्कोप से उन दोनों लड़कियों को देख लेता है। लड़कियों को देखने के बावजूद भी वह उनकी मदद नहीं करते, बल्कि उनकी गाड़ी को चुरा कर जाने लगते हैं। दोनों लड़कियों की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि इनको पूरी रात और पूरा दिन हो गया है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। जब बैकी नीचे गिरी थी तब उसकी जांघ पर चोट लग गई थी। सुबह होती है और बैकी को प्यास लगने लगी है। तभी बैकी कहती है कि काश वह बैग हमारे पास होता। तभी हंटर कहती है कि उस बैग को मैं ला सकती हूँ। बैकी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन हंटर नहीं मानती। हंटर कहती है कि यदि मैं नीचे गई तो हम दोनों जिंदा बच पाएंगे। और अब हंटर बैग लाने के लिए नीचे उतरने लगती है। हंटर बैग के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन बैग को पकड़ नहीं पाती। और अब हंटर बैग तक पहुंचने के लिए रस्सी को खोलकर रस्सी पे लटक जाती है
और हवा में झूलते हुए उस बैग तक पहुंच जाती है। हंटर बैग के पास पहुंच जाने पर सबसे पहले पानी पीती है, लेकिन अब हंटर ऊपर कैसे पहुंचेगी क्योंकि रस्सी हंटर से काफी दूर है। तभी हंटर सेल्फी स्टिक का सहारा लेती है। सेल्फी स्टिक को रस्सी के अंदर फंसाने की कोशिश करती है। यहाँ पर हंटर सेल्फी स्टिक को तो रस्सी में फंसा देती है, लेकिन उस रस्सी को पकड़ेगी कैसे। लेकिन हंटर को तो खतरों से खेलने का शौक है। वह कूदकर स्टिक को पकड़ लेती है और रस्सी पर चढ़कर बैठ जाती है और वेकी से खींचने के लिए कहती है, लेकिन वेकी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वह हंटर को खींच पाए। तभी रस्सी छूट जाती है और वेकी नीचे गिर जाती है। वेकी को ऐसा देखकर लगता है कि जैसे कि हंटर मर चुकी है, लेकिन हंटर यहाँ तो जिंदा है। वेकी बड़ी ही आसानी से हंटर को ऊपर खींच लेती है। यहाँ वेकी सबसे पहले पानी पीती है। यहाँ बैग में वेकी को कुछ सामान मिलता है और यह सामान लिखने के काम आ सकता है। तभी वेकी को बैग में से होटल का एक बिल मिलता है। इस बिल पर वेकी हेल्प लिखकर ड्रोन में लगा देती है और उस ड्रोन को उड़ा देती है। वेकी इस ड्रोन को होटल के गेट तक ले जाना चाहती है, लेकिन आधे रास्ते में उसकी बैटरी लो हो जाती है। ड्रोन रास्ते में ना गिर जाए इसीलिए वेकी ड्रोन को वापस कर लेती है। तभी वेकी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारी ड्रोन की भी बैटरी लो हो चुकी है। तभी वेकी हंटर का लाइट हैक वाला आइडिया बताती है। इन्होंने होटल में इसी तरीके से अपना फोन चार्ज किया था। तभी हंटर बेकी को यह काम करने के लिए कह देती है और जिससे बेकी ऊपर चली जाती है। लेकिन हंटर ने बेकी को क्यों ऊपर भेजा, वह खुद ऊपर क्यों नहीं गई। यहाँ बेकी भी हिम्मत कर ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ की लाइट को हटाती है और वहाँ के स्विच में अपना चार्जर लगाती है, लेकिन चार्जर वहाँ पर फिट नहीं बैठता। इसलिए वह अपने लॉकेट को निकालती है और उसके अंदर डाल देती है। जब चार्जर लगाती है तो चार्जर उसके अंदर लग जाता है और ड्रोन चार्ज होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ड्रोन को फुल चार्ज करने के लिए बेकी को ऊपर थोड़ा रुकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ के बल्चर्स बेकी को वहाँ रुकने नहीं देते और उस पर लगातार हमला करते रहते हैं। आखिरकार बेकी ड्रोन को फुल चार्ज करके ही लेकर आती है। फिर एक बार ड्रोन को होटल के गेट तक ले जाने की कोशिश करती है। इस बार ड्रोन होटल के गेट तक पहुंचने ही वाला होता है और जैसे ही वह पहुंचता है तभी एक ट्रक के सामने वह आ जाता है। ट्रक से टकराने के बाद ड्रोन टूट जाता है। यह देखकर बेकी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि यह इनकी आखिरी होप थी। लेकिन तभी बेकी हंटर का शूज मांगती है क्योंकि बेकी अब अपना फोन फेंकना चाहती है। लेकिन तभी हंटर शूज देने को मना कर देती है और कहती है कि मेरा शूज तो नीचे है। और तभी हंटर बताती है कि मैं मर चुकी हूँ। तो जब बेकी नीचे देखती है तब उसे पता चलता है कि हंटर मर चुकी है। यानी कि बेकी ने हंटर को नहीं बल्कि बैग ऊपर खींचा था। यह तो उसका वहम था कि बेकी उसके साथ है। अब इस टावर पर बेकी अकेली रह जाती है। अब वह अपने डैड को याद करने लगती है। वह सोचती है कि यदि वह अपने डैड की बात मान लेती तो आज वह इस हालत में यहाँ नहीं होती। तभी एक वल्चर बेकी के पास आकर बैठ जाता है। तभी बेकी वल्चर्स की गर्दन को पकड़ लेती है और उसे वहीं मार देती है और उसे बढ़िया सी डिश बनाकर खाने लगती है, वो भी बिना किसी नमक के, क्योंकि बेकी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अब बेकी को नीचे जाना होगा। यदि वह नीचे नहीं गई तो वह ऊपर मर जाएगी क्योंकि उसे बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब बेकी नीचे पहुंच चुकी है जहां हंटर की बॉडी पड़ी है। उसे हंटर को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। अभी बेकी अपने फोन में अपने डैड को एक मैसेज टाइप कर और हंटर का शूज निकालकर उस फोन को शूज में रख देती है और हंटर को उस शूज के साथ नीचे फेंक देती है क्योंकि इस तरीके से मैसेज उसके डैड तक पहुंच सकता है। यहाँ बेकी के डैड भी बेकी को ढूंढते हुए उस टावर तक आ जाते हैं, यानी कि उसके डैड पर मैसेज पहुंच चुका है। यहाँ बेकी के डैड बेकी को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेते हैं और तभी बेकी अपने डैड से सॉरी बोलती है और कहती है कि आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यहीं पे ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।